स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का 8th ग्रेड अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज पहुंच चुके हैं लेसन 15 पर। नाम है लेसन का लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं। ठीक है, फोटो देख सकते हैं आप उनका। आइए शुरू कर लेते हैं उस लेसन को। क्या कहता है पहला क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे अभी शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मीबाई डाई। इनका जो रियल सन था, इनका जो पहला लड़का जो जन्म लिया था, वो कौन सी उम्र में मर गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 3 मंथ। 3 महीनों की उम्र में वो शांत हो गया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लक्ष्मीबाईज मदर। रानी लक्ष्मीबाई की माता जी का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी सापरे। भागीरथी सापरे उनका नाम था। थर्ड क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका उनका नाम था, मणिकर्णिका। फोर्थ क्वेश्चन, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का एडवर्ब फॉर्म चाहिए तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। फिफ्थ क्वेश्चन, ही इज एग्रीड। इसमें सही प्रीपोजिशन आ जाएगा विथ व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा है ना, वह उससे सहमत है जो मैंने कहा। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। गंगाधर वॉज द किंग ऑफ झांसी। जो गंगाधर राव थे वो कहाँ के राजा थे? झांसी के राजा थे। सेवन क्वेश्चन, द नेम ऑफ आर्मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। इनकी जो सेना थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दुर्गा वाहिनी। एट्थ क्वेश्चन, द टाइम माई वॉच इज 10:30 AM, है ना। इसमें सही प्रीपोजिशन लगाना है तो आ जाएगा बाय। समय के संबंध में जब घड़ी की बात होती है तो इसमें हमेशा क्या आता है? बाय। नाइन्थ क्वेश्चन, कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज, है ना। जब भी शक्कर वगैरह की बात होती है तो हम हमेशा यूज करते हैं सम। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ। टीथ का मतलब होता है बहुत सारे दांत, तो इसका हमें चाहिए सिंगुलर, एक वचन चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल दांत को कहा जाता है टूथ कहा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में जवाब देना है। 11th क्वेश्चन, व्हाट डिड बाजीराव कॉल मनु। जो बाजीराव थे वो मनु को, मनु रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, रानी लक्ष्मीबाई। तो जो बाजीराव थे वो उन्हें क्या बुलाते थे? बाजीराव कॉल्ड मनु छबीली, वो उसे छबीली नाम से बुलाते थे। 12th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट। आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1857, 1857 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 13th क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द किंग, है ना। किंग का राइमिंग क्या बन जाएगा? सिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा और ब्रिंग बन जाएगा। 14th क्वेश्चन, द प्राइस्ट सेड, है ना, पंडित ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। चेंज द नरेशन, इसे बदलना है अब। तो अब इसको जो पंडित ने जैसा कहा है उसके हिसाब से बताना है। तो द प्राइस्ट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, कि भगवान मदद करे, है ना। तो उसने कहा है, लेकिन प्राइस्ट क्या करेगा? जब उसने मे कहा, मे गॉड हेल्प यू, तो ये प्रे प्रार्थना है ना। तो प्रार्थना के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रे आ जाएगा। ओके। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य में या फिर 2 वाक्य में आंसर देना है। व्हाई डिड बाजीराव कॉल मनु छबीली। अच्छा, अब वो बाजीराव छबीली क्यों कहते थे मनु को? तो बाजीराव कॉल्ड मनु छबीली बिकॉज, क्योंकि ऑफ अ चेयरफुल, है ना, चेयरफुल लड़की थी वो, प्लेफुल एंड लाइवली नेचर, है ना, उनमें जिंदा दिल नेचर था। प्लेफुल मतलब हर चीज़ को करके सीखना, और चेयरफुल मतलब हर चीज़ को एंजॉय भी वो करती थी। ठीक है, इस प्रकार का उनका नेचर था, इसीलिए बाजीराव उन्हें छबीली के नाम से बुलाते थे। 16 क्वेश्चन, मनु वॉज इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन, है ना, कुछ बहादुर लोगों से प्रभावित थी।
नेम एनी 3 ऑफ देम, उनमें से किसी 3 का नाम बताओ। तो नाम है अर्जुन, भीम एंड शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन का नाम लिया। भीम से भी वो प्रभावित थी, अर्जुन से प्रभावित थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी वो प्रभावित थी। 17 क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड ब्रेव। ब्रेव का हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो ये ब्रेव का एडजेक्टिव स्वयं ब्रेव ही होगा, है ना। 18 क्वेश्चन, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हाट अ लवली डे इट इज़, है ना, कितना प्यारा आज का दिन है। नरेशन करना है, इसका चेंज करना है, बन जाएगा आई एक्सक्लेम्ड, है ना। देखो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन है, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेड का क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड बन जाएगा, और बाकी टू हिम, और सेंटेंस बाकी का वैसा व्हाट अ लवली डे दैट वाज, है ना। तो इज दिस का क्या बन जाएगा, दैट वाज। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा। लॉन्ग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट अ 10 रुपी नोट, है ना, 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ध्यान से आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे रिजर्व बैंक का नाम लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का चित्र, और 10 रुपये का ये नोट है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप। सबसे ऊपर क्या लिखा है, तो सबसे ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, हुज सिग्नेचर कैन यू फाइंड ऑन द नोट। नोट के ऊपर किसी का सिग्नेचर होता है, तो वो किसका होता है, वो होता है गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का सिग्नेचर उसके ऊपर होता है। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑन द टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट। जो नोट है उसके ऊपर सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या आप उसे बता सकते हैं वो क्या है। तो उसमें लिखा होता है द स्टेटमेंट ऑन द टॉप सिग्निफाइज, बताता है, दैट द नोट इज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नोट जारी किया गया है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव अ 10 रुपी नोट, इसे बदलना हमें फ्यूचर सिंपल में लेकर जाना है, इसमें विल और शेल का उपयोग होगा। तो आई हैव अ 10 रुपीज नोट बन जाएगा आई विल हैव बन जाएगा अ 10 रुपी नोट, इस प्रकार ये बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड नोट। नोट जैसा एक शब्द बताइए इंग्लिश में, तो बन जाएगा वोट, रोट और बोट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन, राइट पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, किसके ऊपर, तो दिवाली के ऊपर लिखना है। विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, नीचे कुछ हिंट दी गई है, इंडिया लिखा है, शॉप लिखा हुआ है, स्ट्रीट लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, इल्यूमिनेट, पीपल, वियर, न्यू क्लोथ्स लिखा हुआ है। इन सब का हमें उपयोग करके एक पूरा पैसेज बनाना है। आइए देख लेते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, दिवाली जो है वो प्रकाश का त्यौहार है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउस, लोग अपने मकानों को साफ भी करते हैं और उनको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। विथ लाइट्स, लाइट लगाते हैं, एंड दियाज, और दीपक भी जलाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। एंड एक्सचेंज स्वीट्स, और आपस में मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटते हैं। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एंड बस्ट फायर क्रैकर्स, और पटाखे जलाते हैं। द स्ट्रीट्स एंड शॉप्स लुक ब्यूटीफुल, है ना, दुकानें और जो गलियाँ होती बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इट इज़ अ जॉयफुल डे फॉर एवरीवन, है ना, और वह हर किसी के लिए एकदम आनंददायक दिन होता है, दिवाली का त्यौहार वाला दिन। ठीक है दोस्तों, लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ बाकी लेसन की तरह आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आप में से जो बचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।